गंगा मैया की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई बहनों, योग भौतिक लाभ भी दिलाता और आत्मिक लाभ भी। योग कठिन प्रक्रिया थी। हर व्यक्ति के लिए योग करना संभव नहीं था, किंतु जब जब इस धरती पे मानव का उत्थान करना रहता, धरती को स्वर्ग जैसा स्वर्गीय वातावरण बनाने के लिए कुछ ऋषि, महर्षि, देव ऋषि आदि अवतारित होते रहते और उन्हीं ऋषियों के, देव ऋषियों के, महर्षियों की कृपा दृष्टि पड़ने पर ही व्यक्ति में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण की संभावना बनती है। उन्हीं की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से वह हमें सतत निरंतर कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता रहता और उनकी प्रेरणा व्यक्ति को बेचैन कर देती। भाई बहनों, मैं आज ऋषिकेश के राम झूला क्षेत्र में जो बैठा हूँ और यह ऋषिकेश एक योग की नगरी है और योग की नगरी ऋषिकेश होने के कारण साथ साथ में हमारी भारतीय संस्कृति की मूलभूत आधार गायत्री है। सनातन धर्म की मूलभूत आधार गायत्री को माना और गायत्री में योग भौतिक और अध्यात्म दोनों लाभ गायत्री विद्या से मिलने लगता, पर शर्त रहती कि हम योग की प्रक्रिया को समझें। बिना समझे योग का लाभ हमने मिलेगा, शारीरिक निरोगता होगी, किंतु आगे की आत्मिक उन्नति के लिए हमें योग के महत्व को, उद्देश्य को समझना बेहद ज़रूरी है। भाई बहनों, मुझे यहाँ आके योग के बारे में कहने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों कि संसार में योग ही सुखी का माध्यम है, वही संतोष का माध्यम है और वही एक परमानंद का कारण बनता है। कारण हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता और सुखी रहने के कारण व्यक्ति ढूंढता भौतिक में लाभ, किंतु वो भौतिक में लाभ तो मिलता रहता, किंतु वह जो आत्मिक में लाभ मिलता वो भौतिक में नहीं। भाई बहनों, योग के सिद्धांत को समझना बेहद ज़रूरी है और भौतिक प्रक्रिया का लाभ भी ले और आत्मिक प्रक्रिया का, तभी व्यक्ति पूर्ण योग महर्षि अरविंद ने योग के सिद्धांत को, योग की प्रक्रिया को आज सर्वसुलभ जनहित के लिए उपलब्ध कराया गया और हर व्यक्ति, नर हो नारी हो, योग की क्रिया को अपनाकर योगी क्रिया से लाभान्वित हो सकता है। महर्षि अरविंद ने अष्टांग योग के माध्यम से हमें योग की पूर्ण योग प्रक्रिया का समझाने का प्रयास किया गया और पूर्ण योग प्राप्त करने के लिए हमें अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आदि से हमको गुजरना पड़ेगा। भाई बहनों, यदि हमने यम का पालन नहीं किया,
नियम के सिद्धांत को पालन नहीं कर रहे हो और प्राणायाम, बंद मुद्राएं, ये उस प्रक्रिया में आती जो हमें शरीर को निरोगी बनाती और आगे के आत्मिक प्रगति का माध्यम बनाती। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और महर्षि ने जो हमें योग के सिद्धांत को बताया, यदि योग के सिद्धांत को अनुरूप यदि हम उनके पालन को, उनके नियमों को प्रचलन में रहते हुए यदि करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमको दिन पे शारीरिक निरोगता तो होगी, साथ साथ में अनेक आंतरिक लाभ भी मिलने। हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलन की प्रक्रिया ही योग है और योग को वैसे कृष्ण भगवान ने कुशलतापूर्वक किया गया कार्य ही योग है। साथ साथ में कार्य के साथ में हमें आत्मा से परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया योग विद्या से ही मिलती। भाई बहनों, व्यक्ति एकांगी जीवन जी रहा, भौतिकवाद में एकांगीपन है और भौतिकवाद में वह सुख शांति नहीं है जो हमें अध्यात्म से मिलता है। हमें योग की प्रक्रिया को समझना चाहिए और योग की विद्या से ही पूर्ण संभावना है। ओम शांति शांति शांति। बोलो गंगा मैया की जय हो।